नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर हाई कोर्ट है उसमें बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही थी, तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है आज हम लोग जानेंगे उसी के बारे में। क्योंकि हुआ यह था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई, जो वहाँ का परिषद है वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है, यानी वकील के ड्रेस में यानी बैरिस्टर के ड्रेस में वहाँ पे उनकी स्टैचू लगाया गया है। उसी के आधार पे कहा गया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में भी जैसे बाबा साहब हैं, क्योंकि बाबा साहब न्यायविद है और न्याय के जनक कहा जाता है और संविधान का जनक है ये, तो इसलिए कहा गया था कि परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। मूर्ति आ भी गई थी ग्वालियर हाई कोर्ट में। जैसे ही मूर्ति गाड़ी में आई और बाहर जब लाया गया, उसको बाहर लाने के बाद कुछ जो बार काउंसिल है, वकीलों का जो ग्रुप था, उसी में झड़प होता है और झगड़ा होने लगता है कि मूर्ति नहीं लगेगी। एक गुट ऐसा था जो कह रहा था कि मूर्ति लगाई जाएगी, दूसरा गुट था कह रहा था कि नहीं लगाई जाएगी। यानी जो जो लोग बोल रहे थे कि नहीं लगाई जाएगी, उसमें जो स्वर्ण जाति के जो लोग थे यानी जो वकील हैं, उनका दलील था कि नहीं लगाई जाएगी। लेकिन जो दलित वर्ग के थे यानी जो SC ST OBC के जो जज मतलब जो वकील हैं, इनका दलील था कि लगाई जाएगी। मूर्ति आ भी गई थी। फिर कुछ कहा जा रहा है कि जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के द्वारा भी वहाँ पे झड़प किया जाता है और अनेक प्रकार की धमकियाँ दी जा रही थी और जो सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा फैला हुआ था। सबसे पहला तथ्य कि वो एक वकील साहब थे। वकील साहब का कहना है, वो कह रहे थे कि ये कोई पब्लिक प्लेस, ये कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है कि वहाँ पे इस मूर्ति को लगाया जाएगा। सबसे पहली बात है, वो वकील हैं और उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट प्लेस पे तो आप रोक सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आप कैसे लगाने से रोक सकते हैं। दूसरा उनका दलील था कि हम जैसे हमारा अगर आप परमिशन दो तो हम भगवान राम की मूर्ति लगा देंगे। ये भी गलत बात है। कारण है भगवान का स्थान न्यायालय में नहीं हो सकता है। भगवान का जहाँ स्थान है वहाँ पर उनको लगाया गया है और धार्मिक तूल देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भगवान का स्थान है, भगवान के लिए तो मंदिर बनाया गया है। भगवान को न्यायिक जो न्यायालय परिसर वहाँ पे क्यों रखना? तो ये धार्मिक तथ्य गलत है। और बहुत से जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो मनु महाराज थे, मनु स्मृति की जो स्थापना करते थे, उनकी मूर्ति लगाई गई, तो अलग तथ्य है। फिर इसके द्वारा झड़प होता है। फिर जैसे अब 2-3 दिन पहले एक बयान आया, यही लग रहा है कि जो बाबा साहब की मूर्ति है लगा दी जाएगी और जितने संगठन थे उन लोगों द्वारा भी और कहा जा रहा है कि लगा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जज साहब, जो वकील साहब बोल रहे थे, जिस संविधान को पढ़ के वकालत कर रहे हैं उसी में लिखा गया है, जिस अम्बेडकर की बात कर रहे हैं कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ पर मूर्ति लगनी चाहिए, तो जिस सबसे महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट की बात की गई है। जैसे हॉबियस कर्पस होते हैं, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है, उत्प्रेषण कहा जाता है, यानी 5 प्रकार की रीट का प्रावधान किया गया था। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर खुद उस अनुच्छेद को कहते थे कि जो संविधान है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया। उस मूल अधिकार का सुरक्षा कोई करेगा अनुच्छेद, उसके लिए अनुच्छेद 32 बनाया गया था। और ऐसा बात नहीं था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर लगभग सारे दुनिया का संविधान पढ़े हुए थे। हुआ यह था कि जब संविधान लिखा जा रहा था, जो लोग दलील दे रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, जब संविधान लिखा जा रहा था तो जो जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इनकी रुचि थी इंटरनेशनल रिलेशन में, यानी जो विदेश नीति इनकी बहुत अच्छी थी, इसीलिए विदेश नीति इनके पास ही थी। हुआ है कि जब संविधान लिखा जा रहा था, जवाहरलाल नेहरू सबके पास जाते हैं कि आप चलिए संविधान लिखिए। जब आप संविधान लिखेंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा देश में और समाज में, आपका सहयोग हमें चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू सबके पास जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग थे, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बेटी का शादी है, मैं नहीं जा पाऊँगा, हमारा हेल्थ ख़राब है, हम नहीं जा पाएंगे। अनेक प्रकार का जो बहाना लोग बनाते हैं। कुछ ऐसा संगठन था जो साफ विरोध कर रहा था कि संविधान नहीं बनना चाहिए। संविधान बनाया गया, संविधान में हर वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। कुछ लोग द्वारा कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है इसको कॉपी किया गया था। गलत बात है। दुनिया के संविधान से अलग संविधान की बात करता है। कार्यकाल तो छोड़ दीजिए, जैसे दुनिया में फेमिनिज्म की बात करता है, क्योंकि भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था, कुछ लोग द्वारा एक और दलील दी जाती है। कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी जेल नहीं गए, यानी स्वतंत्रता के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर कभी जेल नहीं गए। हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर जेल क्यों जाएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर लड़ किस चीज़ के ले रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि जिस दिन एक गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज हमें जीने नहीं देंगे। वो इसी तथ्य में कह रहे हैं कि जब तक अंग्रेज हैं, अगर अंग्रेजों से अगर हम आज़ादी और अपना हक नहीं मांगते हैं, तो ये लोग जो काले अंग्रेज यानी जो भारतीय हैं, जो स्वर्ण भारतीय हैं, वो लोग नहीं देंगे। जैसे सारे लोग देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक भी क्रांतिकारी ऐसा बताइए जो कह रहा हो कि दलितों को पानी का अधिकार होना चाहिए, दलितों को मंदिर में जाना चाहिए, या दलितों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है। महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? जब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी से जब बात होता है तो महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए, जातिगत आधार पर छुआछूत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये भी कहते हैं महात्मा गांधी कि जातिगत आधार पे कार्य होना चाहिए। जैसे
कहते हैं कि अगर कोई चमड़ा का काम करता है, चमार जाति का व्यक्ति है तो चमड़ा का काम करेगा। अगर कोई मतलब वर्ग आधारित यानी जाति आधारित जो काम है उसके बारे में कहते हैं, यानी इसका मतलब यही हुआ ना कि जो भंगी का लड़का है हाथ से मैला उठाता है तो मैला उठाएगा तो है। और कुछ लोग द्वारा दलील दी जाता है कि आप जाति का नाम नहीं ले सकते, संविधान समझो SC ST एक्ट के अनुसार आप किसी जाति का नाम नहीं ले सकते। उसमें लिखा गया कि नाम ले सकते हैं लेकिन उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, उसका तथ्य रख सकते हैं। जाति सूचक आप अभद्र तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते, जाति सूचक गाली नहीं दे सकते। तो ये जाति आधारित काम का सपोर्ट करते हैं महात्मा गांधी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, नहीं, जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक वर्ग आधारित एक वर्ग ही काम क्यों करेगा। तो बहुत सारा तथ्य है कि और कुछ लोग द्वारा भी कहा जाता है आरक्षण जो है संविधान में इसका प्रावधान है। आरक्षण तब आया था जब पूना पैक्ट होता है 1932 में, तब आया था आरक्षण। तब आया था जब संविधान नहीं लिखा गया था। जो सीटों का आवंटन जो किया गया था, सीटों का आवंटन कहने का मतलब है जो प्रतिनिधित्व की बात की जाती है, जैसे विधानसभा में, विधानमंडल में, और नौकरियों का तो बात छोड़ दीजिए। अब जो प्रतिनिधित्व हो गया वो जैसे सांसद हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ये सब सीटों का आवंटन कर दिया गया था कब, जब संविधान नहीं बना था। गांधी थे, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के भी जब पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट में इस बात को किया जाता है। उस समय जो वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन होते हैं, उन दोनों के बीच में यरवादा जेल में आमरण अनशन पर बैठे होते हैं महात्मा गांधी। तो उस समय दोनों के बीच में भी वार्ता होती है, फिर इस बात को रखा जाता है। इसलिए कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, नहीं, संविधान नहीं बना था उससे पहले आरक्षण की बात करी जा चुकी थी। क्योंकि जो लोग इतिहास पढ़े होंगे उसमें पढ़ाया गया है कि जब गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला होता है, दूसरा में जब जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, तो इनको पृथक निर्वाचन के प्रावधान मिलता है। फिर इसमें सिखों की बात की जाती है, इस सिख लोगों की बात की गई थी। फिर मुसलमानों के लिए कुछ बात किया गया, देशी रियासतों के लिए स्पेशल राइट्स की बात की गई थी, तो इसमें किया गया था। इसलिए आरक्षण संविधान से पहले का है, संविधान बनने का आरक्षण नहीं है। और इसमें कहा गया था अगर आप दे भी रहे हैं तो 10 साल के लिए किया गया था। राजनीतिक आरक्षण की बात की गई थी कि जब आपका प्रतिनिधित्व समान हो जाएगा, जब उस समाज मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, तब इस आरक्षण को आप खत्म कर देंगे। तो समाज को भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना दिन हो गया, 75 साल देश को आज़ादी हो गया, आज उस समाज के पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन है ना जायदाद है, ले देकर सरकारी नौकरी 2-4 को बचा हुआ है, वो भी 1% है। वो सरकारी नौकरी में भी कितना प्रतिनिधित्व है सबको पता है। तो ये कहना गलत है। बाकी परिषद में मूर्ति लगाई जाएगी, आ गया है फिर से दोबारा। और सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल बयान आया है क्योंकि जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, 52 जो जस्टिस बनाए गए हैं चीफ जस्टिस, वो गवाही हैं, वो भी एक दलित समाज से आते हैं। उनको कहा जाता है कि अम्बेडकर जैसे बौद्धिस्ट दलित कहा जाता है। यानी जब डॉक्टर अम्बेडकर थे, इनके समय में जब बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो इनके पिताजी जो जस्टिस गवाही हैं, इनके पिताजी भी उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और जस्टिस गवाई 52वें देश के यानी 52वें चीफ जस्टिस बने हैं और दलित समाज से दूसरे चीफ जस्टिस बने हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है।